गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज हो गया है सैटरडे मॉर्निंग, तो आज मैंने नए व्लॉग की स्टार्टिंग की है। इससे पहले एक दिन मिस हो गया था मेरा व्लॉग, मैं उस दिन नहीं कर पाई थी क्योंकि कई सारे काम हो जाते हैं और जैसे कि फैमिली यहाँ पे आई हुई है तो फैमिली के साथ में तो और भी ज़्यादा काम हो जाते हैं। वैसे मम्मी और मैं मिलके दोनों लोग काम करते हैं, मम्मी मेरी काफ़ी हेल्प करती हैं, लेकिन फिर भी जब स्वास्तिक साथ में है ना, जब घर में बच्चा होता है तो फिर टाइम नहीं मिल पाता और चीज़ों के लिए। तो एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे आजकल। मैं व्लॉगिंग तो कर रही हूँ लेकिन एडिटिंग नहीं हो पा रही है, तो इसीलिए मेरे व्लॉग थोड़े से इरेगुलर हो रहे हैं। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं व्लॉग की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आज साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। आई थिंक 1-1.5 साल से घर पे साउथ इंडियन नहीं बना है। तो सबसे पहले मैं सांभर रखूँगी और आज बनने वाला है सांभर और सूजी की इडली। तो इडली का बैटर तो मैंने तैयार नहीं किया था, तो इसलिए मैंने सोचा इंस्टेंट वाली इडली बनाते हैं। तो ये सूजी है, इसको मैंने रोस्ट करके रख लिया था रात को ही, 4-5 मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट कर लिया था। और इसमें 4 से 5 बड़े चम्मच में दही मिलाऊंगी और दही मिलाने के बाद मैं इसको हल्का सा मिक्स दे दूंगी और 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको ढक दूंगी ऐसे ही रेस्ट पे, क्योंकि सूजी को फूलने में टाइम लगता है और काफ़ी सारा ये लिक्विड जो है सोक कर लेती है और सूजी फूल जाती है। तो इसीलिए बाद में इसमें और पानी डालने की ज़रूरत होगी, तो इसलिए इसको रेस्ट पे रखना ज़रूरी है। तो करीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको ढक के रख दिया था रेस्ट पर। तो जब भी घर पे कोई आता है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अलग अलग तरह का नाश्ता और खाना बना के मैं उनको खिलाऊँ। मुझे अच्छा लगता है और बहुत खुशी भी होती है, क्योंकि मम्मी लोग इस तरह का खाना नहीं बनाते हैं घर पे। एकदम सिंपल सा प्लेन सब्ज़ी रोटी दाल चावल यही सब बनता है, पहाड़ी खाना बनता है। तो साउथ इंडियन तो वो लोग बनाते ही नहीं है और जानते भी नहीं है कि किस तरह से बनता है। तो मैंने सोचा आज ब्रेकफास्ट यही रहेगा। और साउथ इंडियन इडली सांभर डोसा ये तो बहुत हेल्दी भी होता है। तो करीबन 10 मिनट के लिए मैंने ये बैटर रेस्ट पे रख दिया था और सूजी काफ़ी ज़्यादा फूल गई थी। तो आप देख सकते हैं इसमें मैं तड़का ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा राई और कड़ी पत्ता मैंने कट करके ऐड कर दिए थे, तो इसका अच्छा सा फ्लेवर आता है इडली में। थोड़ा सा मैंने सॉल्ट भी ऐड कर दिया था और इसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिकर साइड में ही रहती है। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इनो फ्रूट सॉल्ट वाला, करीबन 1 पैकेट मैंने इसमें मिक्स किया था। तो बस इडली के लिए बैटर रेडी हो चुका है, बहुत ही फ्लफ़ी सा बैटर रेडी हुआ है। और अब मैं इनको मोल्ड में डाल के स्टीम करने के लिए रखती हूँ और विदिन 10 to 15 मिनट इडली बनके तैयार हो जाएगी। और सांभर की रेसिपी मैंने पहले कई बार अपने वीडियोस में शेयर की है और आज रेसिपी शूट करने का टाइम नहीं हो पाया, तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी इसमें कुछ क्लिप यहाँ पे शूट किए हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं फुल रेसिपी दोबारा से शेयर करूँगी, वैसे मैंने पहले शेयर की हुई है। तो यहाँ पे इडली बन के रेडी हो चुकी है और दूसरी तरफ सांभर भी बन के रेडी हो गया है। मैंने ना नारियल की चटनी नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे ना अच्छी नहीं लगती है, तो मैं कम बनाती हूँ सांभर और इडली के साथ में। जबकि भी डोसा वगैरह बनता है तो उसके साथ मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे बस ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट रेडी है और उसके अलावा मैं लंच की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को टिफ़िन पैक करके देना है मुझे। तो लंच के लिए मैंने कढ़ी चावल बनाए थे और ब्रेकफास्ट के लिए इडली सांभर। तो सबसे पहले मैं भैया को और हस्बैंड को ब्रेकफास्ट दे दूँगी और उसके बाद मम्मी और मैं ब्रेकफास्ट कर लेंगे। गुड मॉर्निंग, सुबह के 11:30 बज गए हैं और किचन मैंने क्लीन कर दिया है, नाश्ता वाश्ता सब हो गया है और लंच भी मैंने बना के रेडी कर लिया है। दूध बॉयल हो चुका है, इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज। और आज मैंने स्वास्थ्य के लिए दाल वाटर बनाया था, पहली बार मूंग दाल का पानी। तो थोड़ा सा मैंने उसको पिलाया था, 1-2 चम्मच, बाकी ऐसे रखा हुआ है। तो इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ, ये हम लोग पी लेंगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में 1-1, 2-2 चम्मच ही दूंगी मैं इसको। और खाने में मैंने बनाई है कढ़ी और ये सांभर अभी बचा हुआ है, क्योंकि ना मम्मी हॉस्पिटल गई हैं, उनका कोई टेस्ट लिखा है डॉक्टर ने खाली पेट वाला। पहले वो खाली पेट का टेस्ट कराने के लिए गए हैं और उसके बाद एक इंजेक्शन लगेगा, उसके बाद 1 घंटे बाद एक सैंपल और होगा। तो मम्मी हॉस्पिटल गई हैं भैया के साथ। भैया तो नाश्ता करके चले गए थे, मम्मी का नाश्ता अभी रह गया, मैंने कर लिया है और हस्बैंड नाश्ता करके चले गए हैं ऑफिस के लिए। और स्वास्तिक बाबू को देखिए, ये सो के उठ चुके हैं, आधे 1 घंटे की नींद इसने पूरी कर ली है। अब ठीक मेरे नहाने का टाइम हो रहा था तो ये उठ के बैठ गया है। तो अभी मैं जा नहीं सकती हूँ इसको छोड़कर, तो अभी मैं वेट कर रही हूँ मम्मी लोग कब आएंगे और उसके बाद मैं बाकी काम कंटिन्यू करूँगी। बाकी क्लीनिंग वगैरह सब हो गई, झाड़ू पोछा सब हो गया, बर्तन हो गया, नहाना है मुझे और क्या करना है और कुछ नहीं। बाकी वीडियो वगैरह एडिट करना है। अन्नप्राशन वाला व्लॉग मैंने ना
एडिट नहीं किया अभी। और आज सुबह पता है क्या हुआ, ये मैं सो के उठी और उसके बाद किचन में चली गई काम वाम करने के लिए। हस्बैंड सोए थे वहाँ पे, वो गहरी नींद में थे और ये नींद में पलटते पलटते यहाँ किनारे में पहुँचा हुआ था, जबकि मैंने पिलो लगाया था और पिलो के ऊपर से चढ़ के एकदम किनारे पहुँचा हुआ था। वो तो अच्छा हुआ इसकी नींद खुल गई और ये रोने लग गया। नहीं तो फिर हम पता नहीं क्या हो जाता अगर ये नीचे गिर जाता। तो फिर कभी कभी ऐसा भी करता है ना कि ये उठता है और चुपचाप रहता है, इधर उधर देखता रहता है, खेलने लग जाता है। लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि उठते ही रोने लगा, तो हमें पता चल गया कि ये उठ गया है। और अभी शाम के 5:30 बज गए हैं और मम्मी लोग आ गए थे 12-12:30 बजे वो लोग आ गए थे हॉस्पिटल से। उसके बाद लंच तो मैंने बना के रख लिया था, तो उसके बाद खाना वाना खा के फिर किचन क्लीन करना, बहुत सारे काम हो जाते हैं ना, फिर स्वास्थ्य की मालिश, तो फिर इतना सारा काम हो गया, फिर मैंने शूट नहीं किया बिल्कुल भी। तो अभी शाम को मैं व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आजकल तो व्लॉग ऐसे ही चल रहे हैं मेरे, सुबह स्टार्ट करती हूँ फिर शाम को टाइम मिलता है कंटिन्यू करने का। तो आप लोग भी समझ सकते हैं, फैमिली के साथ में कई सारे काम हो जाते हैं और स्पेशली जब छोटा बेबी हो अब तो और भी ज़्यादा काम हो जाते हैं। और अचार की शीशियाँ हम लोग डेली धूप में सुखा रहे हैं और ये ऑलमोस्ट बनने वाला है। 1-1.5 हफ्ते में इसको और डेली धूप लगाऊंगी ना तो फिर ये गल के तैयार हो जाएगा। अभी अच्छे से गले नहीं है, तो इस बीच में छोटे मोटे काम कर लूँगी। अभी स्वास्तिक को मम्मी देख रही थी क्योंकि ना स्वास्तिक उठ गया था, तो मम्मी उसको देख रही थी, तब तक मैं छोटे मोटे काम निपटा लूँगी। और स्वास्तिक थोड़ा क्रैंकी हो रहा था तो मम्मी उसको स्ट्रॉलर में लेके इधर उधर घुमा रही थी। तो आजकल वैसे भी उसको स्ट्रॉलर में घूमने की आदत हो गई है। डेली शाम को हम लोग स्ट्रॉलर में बिठा के हम उसको बाहर ले जाते हैं घुमाने के लिए, तो उसको भी अच्छा लगता है क्योंकि दिन भर इतनी गर्मी रहती है, कमरे के अंदर भी उमस हो जाती है ना, तो शाम के टाइम पे थोड़ा बाहर फ्रेश एयर में हम लोग उसे घुमा लेते हैं और हमें भी फ्रेश एयर मिल जाती है। तो अभी बाहर ले जाने में थोड़ा सा टाइम है, तो स्वास्तिक के साथ हम लोग यहाँ पे खेल रहे हैं। तो जब से मम्मी आई है ना तब से हमारा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो स्वास्तिक के साथ हंसते खेलते फिर आपस में बातें करते पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। ये देखो कौन है यहाँ पे, इसने ना आयरन की ड्रॉप गिरा दिया इसलिए गंदा हो गया है ना। अभी मैं थोड़ी देर में तैयार होके जाने वाला हूँ। अभी शाम के कितने बज गए हैं, 6:15 बज गए हैं और मैं बाहर वॉक करने जाऊँगा। मेरा खाना वाना सब रेडी है, बस चाय बॉईल हो रही है, तो चाय वाय पी के फिर हम जाते हैं बाहर वॉक करके आते हैं थोड़ी देर, है ना। फिर दादी के साथ भी जाएंगे घूमने करने। तो अभी शाम की चाय बन गई है और इसके साथ में मैंने थोड़े से स्नैक्स लिए हैं। और मनेको बिस्किट आजकल अच्छे लगते हैं ना चाय के साथ में, पहले भी हम लोग खाते थे, बीच में हमने ओरियो फिर अलग अलग तरह के बिस्किट हम लोग लाते रहते हैं। तो आजकल हमने फिर से मनेको बिस्किट स्टार्ट कर दिए हैं और सब लोग चाय के साथ यही खाते हैं। और ये फॉरएवर फेवरेट रहते हैं हस्बैंड के, वो जब भी जाते हैं ना बिस्किट वगैरह लेने के लिए तो मनेको ही लेके आते हैं, ये उनके फेवरेट हैं। तो हमने भी उनके साथ आदत बना ली है कि मनेको बिस्किट खाते हैं चाय के साथ और मम्मी को भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे स्वास्तिक जो है स्ट्रॉलर में है और हम लोग यहाँ पे चाय और स्नैक्स लेंगे और उसके बाद जाएंगे बाहर घूमने के लिए। तो अभी शाम के 7:30 बज गए हैं और स्वास्तिक को मैं थोड़ी देर बाहर घुमा के आई। मम्मी अभी उसको बरामदे में घुमा रही हैं। ये बेडशीट जो है ना इसने फिर गंदी कर दी थी, तो ये मुझे नई बेडशीट बिछानी है। और खाना मेरा सब बन गया है। सोयाबीन बनाई आज मैंने, सोयाबीन की सब्ज़ी, क्योंकि रोज़ रोज़ क्या बनाऊँ मुझे समझ में ही नहीं आता। और आज मम्मी के थोड़ा सा हेडेक भी हो रहा है, पता नहीं क्यों। वो जब टेस्ट करा के आई तो वहाँ पे ना एक इंजेक्शन लगा था, मतलब खाली पेट एक टेस्ट होना था, उसके बाद उन्होंने इंजेक्शन लगाया। उसके 1 घंटे बाद एक सैंपल और लिया, तो उस इंजेक्शन लगने के बाद से मम्मी का थोड़ा सर भारी हो रहा है। तो बाहर ज़्यादा घूमे नहीं, हल्का सा वो बरामदे में घूम रही हैं। और अभी बारिश वाला मौसम हो रहा था लेकिन ना धोखा मिल गया हमको, बारिश नहीं हुई, धूप आ गई थी। और अभी थोड़ा सा ठीक हो रहा है। कल तो रात को काफ़ी बारिश हुई थी यहाँ पे ना, रात को 15 मिनट बारिश हुई होगी, तो मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया है। और हस्बैंड थोड़ी देर में आने वाले होंगे और भैया भी बाहर गए हैं मार्केट। आटा वाटा सब मैंने गूंथ के रखा हुआ है। स्वास्तिक थोड़ी देर बाहर घूम रहा है दादी के साथ में। और वीडियो एडिट करने का मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है, मैं कब एडिट करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं व्लॉग तो बना रही हूँ लेकिन एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कर सकूँ मैनेज। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप यूट्यूब पे ज़्यादा ध्यान देते हो, बच्चे पे कम ध्यान देते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा आपको देखने से लगता होगा। क्यों तो व्लॉगिंग तो मेरा एक प्रोफेशन है, लेकिन बेबी तो मेरी प्रायोरिटी है, स्वास्तिक मेरी प्रायोरिटी है। तो पहले तो सब चीज़ मैं उसी के लिए करूँगी, सारी चीज़ें उसकी करूँगी। आजकल मम्मी घर पे हैं तो मम्मी उसको खाली टाइम में पकड़ लेती हैं, जब वो क्रैंकी होता है तो वो पकड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने उसको अकेले छोड़ दिया है, मैं अपना बिल्कुल घर के काम कर रही हूँ और उसको नहीं देख रही हूँ, मम्मी के हवाले कर दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं
मैं भी देखती हूँ, मम्मी भी देखती हैं, सब लोग मिलके देखते हैं। भैया भी पकड़ते हैं उसको, जब मम्मी और मैं बिजी होते हैं ना तो भैया भी उस स्वास्थ्य को पकड़ते हैं, खिलाते हैं, और वो सबके साथ बहुत खुश रहता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं यूट्यूब का काम कर रही हूँ, मैं सारी चीज़ें मैनेज करने की कोशिश करती हूँ और थोड़ा थोड़ा टाइम सबको देती हूँ। तो घुमा करके आ गया है ये, यहाँ पे उजाला ही नहीं आ रहा है ना, घुमा करके आ गया हूँ मैं, तो बहुत जगह घूम के आया। वो तो हाथ में बार बार ये निकाल दे रहा है कड़ा। इसके बाद आ गए हम सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में, और यहाँ पे दिया बत्ती कर ली है मम्मी ने। मम्मी सुबह सुबह उठ के नहा धो के दिया बत्ती कर लेती हैं, और फिर उसके बाद मैं उठती हूँ तो मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना, लंच बनाना, वो सब करती हूँ। तो आज का ब्रेकफास्ट रहने वाला है ओट्स के चीले। तो ओट्स मैंने रात को ही फ्राई करके रख लिए थे, अभी मैं इसका पाउडर बनाऊंगी और उसके बाद इसके चीले बनाऊंगी, और साथ ही मैं लंच की भी तैयारी कर रही हूँ। तो चावल मैं भिगा के रख लेती हूँ क्योंकि हस्बैंड को टिफ़िन में चावल पैक करके देना है, और बाकी चीले हम ब्रेकफास्ट में खाएंगे। तो सबको चाय बना के मैंने दे दी है। अभी सिर्फ ब्लैक टी पीते हैं सब लोग, मैंने तो दूध पिया है, मैंने चाय पीना छोड़ दिया है मॉर्निंग में। तो मैंने दूध पिया है, सबको चाय दे दी है, और एक तरफ मैंने पुलाव चढ़ा दिया है। आज मैं वेज पुलाव बना रही हूँ, उसके साथ मैं रायता दूंगी टिफ़िन के लिए। और यहाँ पे अब तैयारी करते हैं चीले बनाने की। तो ओट्स का पाउडर मैंने बना के रख लिया था, उसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा बेसन और थोड़ी सी सब्जियाँ। तो प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च डालूँगी और बाकी सारे मसाले। बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत टेस्टी भी लगता है, घर पे सबको बहुत पसंद आए थे ओट्स के चीले। तो नाश्ता हमारा बनके रेडी हो गया है। हस्बैंड ने नाश्ता कर लिया था, वो निकल गए हैं ऑफिस के लिए, और भैया को भी काम था तो वो भी मार्केट निकल गए हैं। और यहाँ पे मम्मी और मैं नाश्ता करेंगे। तो स्वास्तिक को ना हमने नहला के थोड़ी देर सुलाया था, तो जब तक मैं नाश्ता बना के नाश्ता खाने के लिए हम लोग बैठे तब तक वो उठ गया। तो फिर हम उसको स्ट्रॉलर में लेके आ गए, और फिर मम्मी और मैंने नाश्ता किया। सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। बालकनी की मैंने धुलाई की है क्योंकि गंदी हो रही थी, और सारे कपड़े भी मैंने वॉश करके डाल दिए हैं बाहर धूप में। स्वास्तिक, स्वास्तिक, हेलो, हेलो बेटा, क्या हो रहा है? मस्ती हो रही है ना? मस्ती चल रही है, मस्ती, मस्ती चल रही है, मस्ती। ये देखो, मस्ती। आओ जल्दी 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 आओ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ, आओ आओ। कैमरा को देख के ऑलवेज खुश। तो अभी 12:30 बज गए हैं और सारे काम तो हो गए। इसमें बेडशीट बिछानी है जो मैं शाम को बिछाऊंगी। खाना भी मेरे तो सुबह बना के रखा हुआ है मैंने, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, ऐसे में बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा है। सारे काम वाम सब हो चुके हैं। मम्मी बाहर फ़ोन पे बात कर रही हैं, और स्वास्तिक खेल रहा है। आज ये सोया नहीं है, सोने के मूड में नहीं है। 1-2 दिन से मैं इसको मूंग दाल का पानी दे रही हूँ, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर रही हूँ मैं इसको अब सॉलिड फूड खिलाना, और थोड़ा सा पानी भी इसको पिला रही हूँ बीच बीच में। थोड़ा थोड़ा पानी भी मैं इसको दे रही हूँ। बॉईल करके रख दिया है, नॉर्मल कर दिया मैंने वो, और थोड़ा थोड़ा पानी और थोड़ा सा मूंग दाल का पानी, बस ये 2 चीज़ें दे रही हूँ अभी मैं। बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट नहीं करूँगी एक साथ में, एक एक करके न कुछ कुछ चीज़ें इसको खिलाते रहूँगी। तो देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है। फिर बच्चों का पेट भी एकदम से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है ना, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही दे रही हूँ स्टार्टिंग में, उसके बाद बाकी चीज़ें स्टार्ट करूँगी। तो अभी दोपहर का टाइम हो गया है और लंच करने में अभी थोड़ा सा टाइम है। अभी हम लोग खाली हैं, कुछ काम नहीं है। तो जो मेरी शादी की वीडियो थी ना, मैंने आपको बताया था लास्ट ब्लॉग में कि शादी की वीडियो मैंने पेन ड्राइव में डलवाई है। तो वो वीडियो हम अभी तक भी पूरी नहीं देख पाए हैं। तो आधी हमने देखी थी, सिर्फ मेहंदी तक देखी थी। तो आज हम लोग सेकेंड पार्ट उसका देखेंगे। तो आज हमने गणेश पूजा और हल्दी वगैरह देखी थी, लेकिन उसके बाद भी टाइम नहीं हो पाया था, उसके बाद भी हमने पूरी नहीं देखी। तो यहाँ पे मैं वीडियो लगाऊंगी, और उसके बाद स्वास्थ्य को आप देख सकते हैं, वो भी मस्ती कर रहा है। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। मैं कोशिश करूँगी कि आगे रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करूँ,
और ये था हमारा छोटा सा फैमिली टाइम। आई होप कि आपने वीडियो काफ़ी पसंद किया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।